आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा की सियासी हलचल पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि नायब सिंह सैनी, जो अभी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी राजनीतिक अपडेट, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। नायब सिंह सैनी अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा के, और वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी अपडेट। 11:30 बजे विधायक दल की बैठक है चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर, और तमाम विधायक और मंत्री उसके लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कई पहुंच चुके हैं। करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव करनाल से लड़ सकते हैं वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर। उसके पहले वो इस्तीफा देंगे। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि नायब सिंह सैनी, जो कि इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे। नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। जो संवैधानिक तरीका है इसके लिए, वो आने वाले कुछ घंटों में सामने आएगा कि वो कैसे अपनाया जाता है और कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन दल की बैठक जो या तो शुरू हो चुकी है या तो होने वाली है, चूंकि 11:30 सुबह के बज चुके हैं, उसमें यह बात विधायकों को बताई जाएगी, जैसा कि इनपुट हमें मिल रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी में टूट हो सकती है, यानी जेजेपी जो कि अब तक गठबंधन में है, उसमें टूट हो सकती है। हरियाणा निवास से निकले हैं सीएम खट्टर। यह बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा निवास से निकले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बड़ी खबर यह है कि जेजेपी की बैठक में 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं जेजेपी में टूट हो सकती है। देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम ये बैठक में नहीं पहुंचे। जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त हरियाणा में। हरियाणा निवास से निकले हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। जेजेपी की बैठक में 3 विधायक नहीं पहुंचे। उनके नाम आप जान लीजिए। राम निवास नहीं पहुंचे, देवेंद्र बबली नहीं पहुंचे, रामकुमार गौतम नहीं बैठे। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल। उनके पास बहुत सारी अपडेट्स हैं। जो कुछ भी हलचल इस वक्त हरियाणा में हो रही है, चंडीगढ़ में हो रही है, उससे जुड़ी हुई। रोहित, सबसे ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं राजेंद्र की एक और जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो यही कि जो बैठक चंडीगढ़ में हो रही है, और दूसरी तरफ यहां पर जो जेजेपी के दिल्ली बुला लिया गया। लेकिन जेजेपी में जो बड़ी टूट है, उस टूट में हमें 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। रामकुमार जो कि विधायक हैं, कैप्टन अभिमन्यु को जिन्होंने हराया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा राम निवास है, वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से विधायक है, मंत्री भी हरियाणा सरकार में, और हमेशा हरियाणा में मुख्यमंत्री की तारीफ वो करते रहते थे, इसलिए सुर्खियों में रहते थे हमेशा। तो यह भी तय माना जा रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। यानी 10 में से 3 विधायकों के तो नाम सामने आ गए। और राजेंद्र बता दूं कि अभी 2 से 3 नाम और हो सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है कि हरियाणा का जो सियासी घटनाक्रम है वो पल पल में बदल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी अभी हरियाणा निवास से निकले हैं। देखिए जो घटनाक्रम है वो क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे, पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी, नई कैबिनेट बनेगी, नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। ऑब्जर्वर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, ये दोनों ऑब्जर्वर हैं, ये चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ऑब्जर्वर के सामने विधायकों की बैठक होगी, विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा, हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, ये तय हो चुका है। और इसकी स्क्रिप्ट कल रात लिखी जा चुकी है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मैं बता दूं आपको राजेंद्र जी। अब सिर्फ ये बातें सामने आ रही हैं। अब बस ये तय होना है कि कितने बजे राज्यपाल के पास जाया जाएगा, कितने बजे शपथ होगी अगले मुख्यमंत्री की। लेकिन 3 बड़ी खबरें इस वक्त हरियाणा से जो एबीपी न्यूज जी, जिस हलचल की आप बात कर रहे हो, जिस स्क्रिप्ट के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वही अनफोल्ड होती दिख रही है और वो हम देख रहे हैं। अब मेरे साथ असीम बस्सी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। वहां पर क्या हो रहा है ये वो हमें बताएंगे। लेकिन रोहित, अपनी बात आप पूरी करिए। आप कह रहे थे कि 3 विधायक नहीं पहुंचे, अभी 2-3 और भी ऐसे नाम हो सकते हैं, वो जल्द सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, ये 2 से 3 नाम और ऐसे हो सकते हैं जो सामने आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी जेजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ
थोड़ी देर में, क्योंकि अभी दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद जेजेपी ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट देगी और तब पहली खबर पर मुहर लगेगी। खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। उसके बाद अगली खबर आएगी। राजेंद्र, मैं ये कहना चाह रहा था जी। ठीक है रोहित, एक बात हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि जेजेपी 2 लोकसभा सीटें मांग रही थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी 1 देने को तैयार थी और यह कारण था कि यह गठबंधन टूट रहा है। यह बात इतनी ही है या इससे आगे है? राजेंद्र, मैं अपने दर्शकों को बता दूं और पूरे दावे के साथ बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को 1 भी सीट देने को तैयार नहीं थी। जेजेपी तो 1 सीट मांग रही थी कि हमें 1 सीट दे दीजिए, लेकिन बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कह रहा था कि साहब 10 की 10 सीटें हम जीते हैं, कोई हारी हुई सीट नहीं, हम कैसे सीट दे दें सहयोगी दल को, हम सीट नहीं दे सकते। और केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात से सहमत था। यह बिल्कुल बात आईने की तरह साफ है। राजेंद्र, मैं बड़े दावे के साथ यह बात कह रहा हूं। तो यह पूरा जो घटनाक्रम था, ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, ये पिछले 3 महीने से लिखी जा रही थी हरियाणा में। राजेंद्र, बस ये था कि इंतजार हो रहा था सही मौके का। ये बताता है रोहित कि विश्वास कितना है पार्टी नेतृत्व को और पार्टी को। हरियाणा में किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में भी ये कॉन्फिडेंस है कि वो जेजेपी के सहयोग के बगैर चुनाव में जाना चाह रहे थे। देखिए राजेंद्र, अब अगर इसको अगर हम इस तरफ ले जाएं तो कहानी यह है कि जेजेपी की और बीजेपी अगर साथ रहती तो नुकसान जेजेपी को बहुत ज्यादा था। किसानों की नाराजगी, जेजेपी के पास हरियाणा का बड़ा जाट वोटर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सीटें जीती हैं, 10 विधायक चुनकर आए, तो अगर वो बीजेपी के साथ रहते तो उनको भी नुकसान होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जेपी नड्डा से कल दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं कि जेजेपी को कुछ पता नहीं था आज ये होने वाला है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया। ये स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी गई है। जी रोहित, एक सवाल और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। नायब सिंह सैनी की हम बात कर रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नायब सिंह सैनी ही क्यों, ये सवाल जरूर उठेगा। देखिए, बीजेपी ने 2014 में हरियाणा में नॉन जाट पॉलिटिक्स की। रोहित, एक सेकंड आपको रोकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।